वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10 जून 2020 के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही मैं दोस्तों इससे जुड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिक भी आपको बताऊंगा। और मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं, हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद्यालय में आपको बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड स्टैटिक के पार्ट 1 भारत और उनके राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपलोड की है। तो दोस्तों आप उसे देखें और 2-3 बार उसका रिवीजन करें ताकि वो आपको बिल्कुल याद हो जाए, जो कि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है दोस्तों ए डेनमार्क, बी नेपाल, सी चीन या डी रूस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए डेनमार्क। तो भारत और डेनमार्क ने हाल ही में एक MOU पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिजली के क्षेत्र में मजबूत सहयोग विकसित करने और रणनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय, भारत सरकार गणराज्य और ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय सरकार के बीच भारत डेनमार्क सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। साथ ही दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द गवर्नमेंटल गोल इज द डेनमार्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय 2050। और साथ ही दोस्तों मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एनर्जी एंड यूटिलिटी डॉन जॉर्जगेसन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? ऑप्शन है दोस्तों ए 25 जून, बी 21 जून, सी 22 जुलाई या डी 15 अगस्त। इसका आंसर होगा दोस्तों बी 21 जून। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समय अनुसार यह 21 जून 2020 को सुबह 9:15 से चलेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। साथ ही दोस्तों सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, और इस समय अवधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक लेता है। साथ ही चंद्रमा को पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इससे आपको सूर्य ग्रहण के बारे में भी पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? ऑप्शन है दोस्तों ए पिथौरागढ़, बी रुड़की, सी गैरसैंण या डी काशीपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी गैरसैंण। तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खंड 3 के प्रावधानों का अनुपालन में चमोली जिले में भैरसैंण की घोषणा की मंजूरी दे दी। देहरादून सबसे बड़ा शहर शीतकालीन राजधानी रहेगा। इस निर्णय के साथ जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग राजधानियां गर्मियां और सर्दियां के बाद उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य बन गया है। साथ ही दोस्तों ये भी बता दूं मैं आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर गैरसैंण की विधानसभा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए रोमानिया, बी हंगरी, सी पुर्तगाल या डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए रोमानिया। तो राहुल श्रीवास्तव को अभी भारत का राजदूत रोमानिया देश में नियुक्त किया गया है। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी बता दूं, ये छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने BS4 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन है दोस्तों ए लाल, बी नीला, सी हरा या डी गुलाबी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए मोनिका कपिल मेहता, बी मोनिका सेठी,
सी कोमल सचदेवा या डी शीतल अग्रवाल। इसका आंसर होगा दोस्तों ए मोनिका कपिल मेहता। साथ ही दोस्तों मैं ये बता दूं, ये 1985 की IFS अधिकारी हैं। इसके पहले इन्होंने सीवी जॉर्ज के को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है दोस्तों। और ये स्विट्जरलैंड में जो है सीवी जॉर्ज की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, AIU ने डोपिंग के कारण गोमती मरिमुथु को तमिलनाडु के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पर कितने साल के लिए प्रतिबंधित लगा दिया? ऑप्शन है दोस्तों ए 4 साल, बी 2 साल, सी 3 साल या डी 3 साल। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 4 साल। तो हाल ही में 21 वर्षीय एथलीट गोमती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 सालों का दोस्तों, जिन्होंने 2019 एशियाई चैंपियनशिप में 1800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। दोहा में कतर में 17 मई 2019 से 16 मई 2023 तक 4 साल के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद सकारात्मक प्रदर्शन किया। साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ 18 मार्च को लिया। इन्होंने गोमती द्वारा जीते गए खिताब, रैंकिंग, अंक, पुरस्कार को जब्त कर लिया जाएगा और उनके परिणामों को रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए मैं पहले आपको AIU के बारे में बता दूं। इसका जो हेड है वो ब्रेट क्लॉथिलन है, हेडक्वार्टर मोनाको में है। AFI इसका जो प्रेसिडेंट है वो एडली जे समरीवाला है और साथ ही सेक्रेटरी जनरल जो है CK वेल्सन है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल जो है नवीन अग्रवाल और हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने नए स्टार केपलर 160 और रिक्त स्थान ग्रह की खोज की, जो पृथ्वी और सूर्य की नई दर्पण छवि है। ऑप्शन दोस्तों ए KOI 453, बी KOI 451, सी KOI 455 या डी KOI 456। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी KOI 456। ये आप देख सकते हैं इमेज में दोस्तों बताया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च MPS के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जर्मनी सोनबर्ग वेधशाला, गोंटिगेन विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और MPS के नेतृत्व में नासा की एक टीम बनाई गई। साथ ही KOI 456.04 नामक एक ग्रह की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए रंजीत कुमार, बी अर्जुन सरजा, सी शिव कुमार, शिवराज कुमार या डी प्रकाश राज। इसका आंसर होगा दोस्तों ए रंजीत कुमार। तो ये हैं दोस्तों रंजीत कुमार सरजा, जिन्हें हाल ही में नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय इंजीनियर ने कोविड-19 अस्पतालों के लिए दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कोरोबाट विकसित किया? ऑप्शन है दोस्तों ए प्रतीक तिरोड़कर, बी अर्जुन सरजा, सी शिवराज कुमार या डी प्रकाश राज। इसका आंसर होगा दोस्तों ए प्रतीक तिरोड़कर। ये ठाणे के इंजीनियर हैं दोस्तों, 23 वर्ष के हैं दोस्तों ये। और साथ ही इन्होंने एक PNT सॉल्यूशन के संस्थापक डेम्बीबिली ने कोविड-19 रोगियों का इलाज करने और वाले अस्पतालों की जरूरत को पूरा करने के लिए कोरोबोट नाम से दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट विकसित किया है। साथ ही इसे हॉली क्रॉस हॉस्पिटल कल्याण महाराष्ट्र में तैनात भी किया गया। और साथ ही आपको बता दो दोस्तों, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ICICI लॉम्बार्ड के साथ अपनी तरह का पहला ट्रैवल इंश्योरेंस घरेलू ट्रिप इंश्योरेंस लॉन्च किया? ऑप्शन है दोस्तों ए फोनपे, बी Paytm, सी SBI या डी जीपे। इसका आंसर होगा दोस्तों ए फोनपे। फोनपे के बारे में बता दूं दोस्तों आपको, इसका जो एड्रेस है वो मुंबई महाराष्ट्र है। CEO जो है इसके समीर निगम है और ICICI लॉम्बार्ड के रजिस्टर ऑफिस जो मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD CEO जो हैं भार्गव दास गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट
या डी गोल्फ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए फुटबॉल। तो हमजा गोयल जो है वो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। वो केरल के पूर्व भारतीय फुटबॉलर हमजा गोयल का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया दोस्तों, और इनका जो आयु वर्ष थी वो 61 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेमिसा किस संस्था द्वारा आयोजित 1 वर्ष का कार्यक्रम है? ऑप्शन है दोस्तों, सॉरी इसका आंसर ये दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो जो नेमिसा है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये आप याद रख लें दोस्तों अच्छे से। साथ ही मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दे देता हूँ। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय में वार्षिक कला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम नेमिशा है। हाल ही में नेशनल गैलरी ने घोषणा की है कि वह 8 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन नेमिशा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम के कार्यक्रम का डिजिटल संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है दोस्तों ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक या दी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका आंसर होगा दोस्तों WB यानी बी वर्ल्ड बैंक। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.2% तक अनुबंधित करना है। विश्व बैंक GDP की रिपोर्ट जून 2020 WWI के बाद सबसे गहरी मंदी। वाशिंगटन ने बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के अपने नवीनतम संस्करण जून 2020 के विश्लेषणात्मक अध्ययन रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 के लिए अपने परीक्षण 3.2% घटाकर वित्त वर्ष में 4.15-20 में से घटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की? ऑप्शन है दोस्तों ए डेनमार्क, बी नेपाल, सी वियतनाम या डी रूस। इसका आंसर होगा दोस्तों सी वियतनाम। तो एशिया के विकासशील देशों में से एक वियतनाम ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की। वियतनाम की नेशनल असेंबली में सांसदों ने EU वियतनाम की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। इसे एक विकासशील देश के साथ यूरोपीय संघ के सबसे महत्वाकांक्षी सौदे के रूप में वर्णित किया गया। इस सौदे के तहत यूरोपीय संघ वियतनामी वस्तुओं पर अपना टैरिफ का 85% उठाएगा और 7 वर्षों में अन्य टैरिफ में कटौती करेगा। वियतनाम यूरोपीय संघ के निर्यात पर अपने आयात शुल्क का 49% उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 19-20 में केंद्रीय कर GDP का अनुपात क्या है? ऑप्शन है ए 9.88%, बी 8.87%, सी 5.5% या डी 3.75%। इसका आंसर होगा दोस्तों जो केंद्रीय कर GDP का अनुपात है वो 9.88% यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित बस कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही? ऑप्शन है दोस्तों ए 19-20, बी 18-19, सी 17-18 या डी 16-17। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 19-20। तो 2019 और से 20 तक भारत में जो यात्री मृत्यु दर रहा रेलवे में वह 0% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुसेना ने दूरस्थ स्थानों से संक्रामक रोगों के रोगियों को बाहर निकालने के लिए किसको विकसित किया? ऑप्शन है दोस्तों ए मैक, बी उमंग, सी अर्पित या डी DRDO। इसका आंसर होगा दोस्तों सी अर्पित। तो मैं आपको अर्पित का फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड है। साथ ही इसे एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स ने इसे लागू किया है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में दिया है, या आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दूतावास और शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय स्तर की परियोजना कार्यान्वयन इकाई CLPIU किस देश ने 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है दोस्तों
सॉरी, इसके ऑप्शन है दोस्तों ए डेनमार्क, बी नेपाल, सी वियतनाम या डी रूस। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नेपाल। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा दोस्तों। पुनर्निर्माण के लिए एमयू पे शामिल क्षेत्र नेपाल के गोरखा, नुवाकोट, डंडिंग, ढोलका, कवरपालन चौक, रमेछप और सिंधुपाल चौक जिले में स्थित स्कूलों के लिए है। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से अब तक सबसे ज़्यादा नेपाल में स्कूलों को नुकसान हुआ है भूकंप के कारण। आपको मैं नेपाल के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी हैं और साथ ही इसका कैपिटल काठमांडू, और जो भारतीय नेपाली रुपये के बराबर है वो 1.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए यूएनसीसी और एससीसीबी के साथ किसने भागीदारी की। ऑप्शन है दोस्तों ए रिसाइकल, बी उमंग, सी अर्पित या डी डीआरडीओ। इसका आंसर होगा दोस्तों ए रिसाइकल। तो पृथ्वी रिसाइकलिंग परिपथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जागरूकता की कमी के प्लास्टिक कचरे और रिसाइकलिंग के प्रबंधन की दिशा में चुनौतियां हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी रेककल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड एससीसीबी के साथ मिलकर परियोजना पृथ्वी स्थायी प्लास्टिक कचरे के विकास के लिए एक संयुक्त पहल की शुरुआत की। साथ ही मैं आपको रेकेकल इसके बारे में बता दूं दोस्तों, इसको नेस्कॉम इमर्ज 50 अवार्ड 2019, फिकी इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी अवार्ड 2019, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एसएसकॉम बेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का विजेता भी है। साथ ही इसके फाउंडर जो हैं अभय देश पांडे, को फाउंडर जो अभिषेक देश पांडे, और हेडक्वार्टर जो है दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में है। एससीसीबी इसके जो सीईओ हैं वो क्रिस्टियाना रोजियरियो हैं और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। यूएनडीपी इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एकेम स्टैनर हैं और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला व्यापार एक्सचेंज स्थापित करने वाला कौन सा देश पहले स्थान पर है। ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी वियतनाम या डी रूस। इसका आंसर होगा दोस्तों ए भारत। जैसा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है दोस्तों, ये आप जान लें। उसने अपना पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार कोयले की कमोडिटी के रूप में व्यापार करने के लिए एक साथ मिल सकते हैं। उल्लेखनीय यह है कि कोयला मंत्रालय 11 जून 2020 को वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए लगभग 50 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने की संभावना है। इसका जो कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेयरमैन जो हैं और एमडी जो हैं वो प्रमोद अग्रवाल जी हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा 10 जून 2020 का करंट अफेयर सीरीज समाप्त होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लीज़ इसको वॉच कीजिए ताकि आप हर दिन नई खबर से रूबरू हो सकें जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। साथ ही दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, और इसकी प्लेलिस्ट भी आप जाके पूरे जितने भी हैं मंथ वाइज आपको मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।